लग चुकी है तलब जिंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जिंदगी, आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो शिक्षा वह रास्ता है जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा, और समर्पण वह उपकरण है जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। चाहे देखिए ज़िंदगी में आप 10 बार फेल हो जाओ या 20 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लोगे कि अपनी ज़िंदगी में हम कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जिएंगे। कहते हैं ना, कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। तो अब इनका दोस्तों का साथ छोड़िए और ज़िंदगी में कुछ करना सीखिए। कहते हैं ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। तो चलिए बिना देरी करे सीधा सीधा हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 और 2 3 में कहाँ तक कवर कर लेते, क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने पूरी तरीके से कवर कर लेते। आज हम क्वेश्चन नंबर आगे 44 से आगे से शुरुआत करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या श्रृंखलाओं में कौन सी संख्या सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है वो आपको पहचानी है। तो चलिए बिना देरी के पहचान लेते हैं। अगर इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो एक संख्या एक छोड़कर देखो बढ़ रही है। 125 को देखो, सॉरी 125 को देखोगे तो इसे छोड़ो, उसके बाद इसे देखो तो 125 से एक घटी 124, इसे छोड़ोगे तो 123, यानी कि अब इसे छोड़ के यहाँ अगर संख्या कोई पूछता तो कितना आता है 122, क्योंकि संख्या मेरे प्यारे बच्चों घट रही है। तो 125, 125 से घटा 124, 124 से 123, 122, यानी कि ये नियम तो फॉलो कर रहा। अब अगली ये जो हमने छोड़ लिया उसे देख लेते हैं। ये 126, 126 से 127, इसका मतलब इसमें एक ऐड करिए। 126, 127, 127 से क्या होना चाहिए, एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 128। पर इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपका 129 है, तो इसका मतलब ये गलत दे रखी है। 128 होता तो बिल्कुल सही होता। तो उसमें हमें क्वेश्चन क्या करना था, ये करा के कौन सी संख्या सही नहीं है यानी कि गलत है वो चुन लो। तो हमें मिल गई एक संख्या कौन सी है 129, जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का 29 गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर एक, कौन सा नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखेंगे। ये क्या करा आप, तो 5, 10, 50, 500, 50, देखिए कितना आसान है। इस अगर इन दोनों संख्या को देखोगे 2 और 5, तो आपस में ना गुणा करिए। अगर 5 और 2 की मैं गुणा करूंगा तो 5 दूनी कितना होगा 10, तो इन्हें 10 लिखा है, सही है। अगर मैं इस अब 10 की इससे पहले जो संख्या 5 की गुणा करूंगा तो 10 पंजे कितने होंगे टोटल 50, तो ये रहा 50, यानी कि 10 और 5 की गुणा करोगे 50। अब ध्यान से देखोगे अगर 50 के 10 की गुणा करूंगा तो 50 धाम कितने होंगे 500, सही है। इसका तो मतलब ये आपस में गुणा करता जा रहा है और अगले अंक लिखता जा रहा है। 2 की 5 में करेंगे 10, 10 की 5, 5 की 10 में करेंगे 50, 50 10 की 50 में करेंगे 500। अब बताइए 50 की अगर मैं 500 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा, भाई आप खुद बताएंगे मुझे कि प्यारे बच्चों कितना आएगा। भाई 50 है, यानी कि 500, 500 की 50 में गुणा करोगे तो 3 जीरो तो ये है ही। 5 पंजे कितने होते हैं 25, और यहाँ है कितना 5000। इसका मतलब ये वाली संख्या बिल्कुल गलत है। यहाँ अगर 25,000 होता तो बिल्कुल राइट आंसर होता, सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो गलत आंसर छपा हुआ है कौन सा 46 का डी बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ 25,000 होता तो हमारा बिल्कुल सही होता है। कहाँ धाए सैकड़ा हज़ार 10,000 25,000। अब अगला क्वेश्चन है 24, 27, 31, 33, 36, यानी कि इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है आपका 24 से देखिए 31 कितना ऐड है। अगर मैं एक संख्या छोड़ के देखूँ तो इसमें 7 ऐड है, इसमें कितना 5 ऐड है। यानी कि प्यारे बच्चों अगर मैं देखूँ इसमें, अगर इस तरीके से देखूँ, भाई 24 में 3 जोड़ेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ तभी समझ में आएगा ये कि क्या कह रहा है। 24, 27 और कितना है 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 36, सही है। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो प्लस कितना है, सॉरी 3 कितना है 3, 24 और 3 27, 27 में फिर कितना 4, और अगला कितना होना चाहिए 5। तो ये हमारा गलत हुआ। अगर ये गलत हुआ तो क्या क्या 33 में है आंसर, 33 बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगर और तरीका हो तो देख लेते हैं और तरीका, क्या संख्या छोड़ छोड़ के तो नहीं बननी। इसमें 27, 24 और 3 27, 27 में क्या जोड़ेंगे 4, 31, 31 में 4 जोड़ो तो ये गलत। तो फिर ये सही क्यों नहीं बैठी, क्योंकि एक ही अंक गलत होना चाहिए था।
तो इसमें बैठती आप, इसमें कुछ और लग रहा है क्या नियम, देखिए ध्यान से, क्या कुछ और नियम लग रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे इसमें, इसमें मुझे नियम लग रहा है, क्योंकि अगर मैं दूसरा देखूं तो इसमें भाई अगर आप आगे की संख्या देखें तो तीन ऐड हैं, कितने, तीन ऐड। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गलती है। भाई इसे ध्यान से देखो, सारे नियम फॉलो कर जाएगा। भाई 24 में अगर तीन जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 27 आ रहा है। अगर 27 में तीन जोड़ोगे कितना बैठेगा, 30 आ रहा है। अब अगर 30 यहाँ होता और तीन जोड़ते कितना आता, 33। देखिए 33 भी आ रहा है। अगर 33 में तीन जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36। इसका मतलब 36 भी आ रहा है। तो इसका मतलब यही गलत है। इसके स्थान पर होना चाहिए कितना प्यारे बच्चों, 30। और लिख कितना रहेगा इसने, 31। तो इसका मतलब 31 हमारा बिल्कुल गलत है। तो 47 का कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि राइट आंसर यही है इसका, 47 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है भाई 1 5 5, देखिए श्रृंखला थोड़ी बड़ी है तो इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। भाई ये है हमारी 1 5 5, फिर क्या है 9 7 11 11, फिर क्या मेरे बच्चों 15, फिर आपकी 12, फिर कितना आपका 17। सही है। अब इसमें मुझे कहीं ना कहीं देखिए, इसमें देखोगे तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा। अगर मैं इसको देखूं तो प्लस का 4 ऐड है, नहीं है, 4 ऐड। अगर अब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ 2 ऐड है, कितना, 2 ऐड है नहीं है। देखो या नहीं नहीं सॉरी, इसमें देखो, इसमें वाले जो इससे पहले है, यानी कि इस वाले को प्लस का 2 ऐड है। अब सात सात में देखो कितना ऐड है, प्लस का 4 ऐड। इसमें देखेंगे कितना ऐड है, प्लस का 4। तो इसका मतलब है देखो यहाँ से पहले जो संख्या थी उसमें 2 ऐड है। क्या 2 ऐड है इसमें, नहीं। इसमें कितना ऐड है, इसमें प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये गलत है। अगर यहाँ 13 होता तो देखिए आगे की सीरीज बननी थी नहीं बननी थी, चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ 13 होता तो 13 में कितना ऐड होता, 4। 13 4 कितना हो गए, 17। तो इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें गलत है 12। तो कौन सा आंसर गलत है, 12, यानी कि 48 का बी गलत है। अतः आंसर सही है 48 का बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 49। 49 क्या कहता है, ये कह रहा है 8 13 21 32 47 63 83। इसका मतलब इसमें कुछ क्या करा है, इसने कुछ ऐड करा है क्या, क्या कुछ ऐड करा है। 8 के बाद 13, इसका 5 ऐड करा, 5 के बाद कितना ऐड करा, 7 8। चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका, 49। 49 में लिखना 8 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 32, 32 के बाद 47, 47 के बाद 63, 63 के बाद 83। सही है। अब आप ध्यान से देखें इसमें कितना ऐड है। भाई इसमें 5 ऐड करा इसने, इसमें कितना ऐड है, इसमें करा है प्यारे बच्चों 7 और 1 8 ऐड, यानी कि 3 3 का फर्क चल रहा, 8 और 3 11। अगर 11 ऐड होता इसमें 11, तो 21 में 11 जोड़ोगे 32 बैठेगा, चलिए अच्छी बात है। अब इसमें कितना 13, 32 है 13 कितना होता 45 पर, तो यहाँ कितना है 47। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 47 में गलत है। अगर 47 की जगह देखो आगे की संख्या देख लें क्या मैच करेगी, नहीं मैच करेगी। भाई 32 में अगर 13 जोड़ोगे 45, कितना 45। अब 45 के बाद क्या 5 3 8 8 3 11, 11 और 3 14, अरे सॉरी 14, क्योंकि 3 3 ऐड हो रहा ना, देखो 3 प्लस 3 और प्लस 3, यानी कि 14 32 46, कितना आएगा यहाँ 46, कितना आएगा 46। अब 14 के बाद कितना हो चाहिए 18, कितना 18। अब 46 में 18 जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 14, ये भी 14 13, कितना आएगा भाई 32 में 14 जोड़ोगे 46, 46 में आप 18 जोड़ो कितना आएगा, क्या 47 ही है, या 47 ही है क्या, 47 है। यानी कि सीरीज तो ये भी गलत बनी, ये भी गलत बनी, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। प्यारे बच्चों ध्यान से बताएं इसमें क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर देख रहा हूँ तो ध्यान से बताएं, अगर इसमें कुछ गलत दिख रहा हो। मैं कुछ गलत नहीं देख रहा, क्या गलत है। जी हाँ, एक मिस्टेक सी मुझे लग रही है कि देखिए 3 3 3 11 3 17, यहाँ 17 ऐड होता, कितना 17, ये गलती होगी क्योंकि इसमें 3 3 का फर्क आना है ना। तो चलिए 14 8 17, यानी कि 46 में 17 जोड़ेंगे 63 आएगा, और फिर अगली में 20, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। अब मिल गया ऑप्शन नंबर सही, बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं 50वां। 50 वगैरह 3 7 13 31, यानी कि 23 31 43। तो इसमें कौन सा आंसर है, इसको चेक कर लेते हैं।
देखिए इसमें कौन सा है आपका भाई, एक 50 हो, कौन सा क्या ये है आपका 50 हो। 3 के बाद देखिए, 3 के बाद लिखा है 7, 7 के बाद 13, इसका मतलब कितना ऐड करा, 4, 4 के बाद कितना करा, 6। तो चलिए 6, और 6 के बाद कितना आना चाहिए भाई, 26। तो इसका मतलब 3 4 6 यहाँ आना चाहिए 10। भाई कितने, सॉरी 8 होना चाहिए था, कितना 8। और 23 और 8 कितने होते हैं 21, और यहाँ कितना दे रखा है 26, कितने दे रखा है, कितना है 23, सॉरी 23, तो यहाँ लिखा रहा 23, तो 23 गलत है, 21 होता। अब 21 में 10 जोड़ोगे, क्योंकि 4 6 8 10, 21 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 31, का 31 आगे नहीं लिख रहा, बिल्कुल लिख रहा। 31 के बाद देखिए 6 8 10 12, तो ये आपका जुड़ेगा 12, क्योंकि 2 4 6 8 10 12, 31 में 12 जोड़ोगे 43, क्या 43 नहीं लिख रहा। इसका मतलब ये भी सीरीज और ये सीरीज सारी इंपॉर्टेंट है, बस 23 गड़बड़ कर रही थी, अगर यहाँ 21 होता तब। तो इसका मतलब राइट आंसर 23 होगा। 23 हो कौन सा, 23 50 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 50 तक कवर करे। अब देख लीजिए, चलिए 51 देख लेते हैं। 51 को ये करा है 1 2 12। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रूल बताया था। देखिए एकदम संख्या को 1 से 2 तो समझ में आ रही है, 2 सौ 12 12 सौ 116, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्ग या क्यूब है, कहीं ना कहीं वर्ग है क्यूब है, और उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा और घटा होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले हम इसको तालू 1 2 12 116, और ये 101, कितना 1888, सही है। अब एक का तो चलो कुछ कर नहीं सकते, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये 1 गुणा 1 का वर्ग प्लस 1 नहीं हो रहा भाई, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2। अब इसमें क्या करा इसने, इस वाली संख्या को यहाँ लिखा, हाँ जो संख्या उसको जोड़ो उसको ही घटा दो, सॉरी जो जोड़ो और गुणा कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 4 की 2 में गुणाएंगे 8, तो इतना तो हो गया 8। हाँ 2 का देखिए 8 हो गया, प्लस 2 का वर्ग 4, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 12 लिखेंगे भाई, यहाँ था 1, यहाँ था 2 और यहाँ 3, तो 3 का वर्ग और 3 का वर्ग इनने गुणा करिए, 3 के वर्ग को जोड़ा है। देखिए 3 का वर्ग 9, 12 निम्न कितने होते हैं 108, प्लस 3 का वर्ग 9। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो इन्हें आ जाएगा आपके प्यारे बच्चों, इसमें आएगा 117, और 117 कितना आएगा, 117 आएगा क्या, हाँ जी 117 आएगा। और यहाँ कितना लिख रहा है 116, तो इसका मतलब ये हमारी गलत है। अगर 117 होता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, तो 51 का बिल्कुल 116 गलत है, कौन सा होगा 51 का सी आप सही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक कवर। अब कौन सा 52, 52 में देखते हैं आपका 56 72 90 110 132। चलिए देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो आसान है। क्या है भाई, 56 है, यानी कि 56, 56 में कितना जोड़ा 72, 72 से 90, और 90 से 110 132 और 150। देखिए इसमें कितना ऐड करा, देखो इसने करा 14 2 16, कितना 16, 16 के बाद कितना ऐड करा इसने 18, 16 18, तो इसका मतलब यहाँ 20 होना चाहिए। क्या 20 ऐड है, देख 90 में 20 जोड़ोगे 110, चलिए फिर क्या होना चाहिए 22, 110 132, ये भी सही है। 20 के बाद 22 होने 24, तो 132 में 24 जोड़ोगे तो ये आ गया 156, परंतु यहाँ कितने दे रखे 150। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों समझ गए कि ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला आंसर गलत है। पर इसके स्थान पर क्या हो सकता था, इसके स्थान पर 156 होता तो सीरीज कंप्लीट अच्छे से होती, क्योंकि 16 18 20 22 24 इस तरीके से दो दो का अंतर लेकर सीरीज चल रही थी। आई होप इतनी बात समझ में गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53। इसको आप करके दिखाइए, कमेंट्स में इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा। चलिए मैं 54 कर देता हूँ। 54 है, अब देखो भाई, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ 11 5 20 12 40 26, इतना ही देखते हैं, सही है 26। कहाँ तक, क्या हमने क्या लिख लिया, क्या गलत लिख लिया क्या, 11 5 20 12 40 26, आगे 74 74 देख लेंगे। देखो ये सीरीज अगर मैं ध्यान से देखूँ इस वाले को, इसमें 11 दूनी कितने होते 22, फिर 2 कम करा, सही है। और इस सीरीज को देखूँ तो इसमें 5 दूनी 10, 10 में 2 ऐड करा, यानी कि एक छोड़ो एक घटाया एक जोड़ा। अगर मैं अब इसे देखूँ 20 20 दूनी कितने हो गए
भाई 20×40, अगर यहाँ माइनस करा तो इसमें माइनस होते हैं, तो 40 में 2 के कितने होते हैं 38, कितने होते हैं 38। इसका लिए 40 गलत है, क्योंकि आगे की अगर सीरीज देखूंगा तो बिल्कुल सही बैठ रही है। देखो 12×2 कितने होते हैं 24, 24 में 2 जोड़ो कितने हो गए 26, सही बैठ रही है। तो यही हमारा गलत बैठ रहा है, यहाँ 38 होता तो आंसर बिल्कुल मतलब सीरीज क्या होती बिल्कुल सही होती। तो इसमें 40वां गलत है, कहाँ छप रहा है 40वां, देखिए 40वां कौन सा सी, तो 54 का सी बिल्कुल गलत है। अगर इसमें 54 में ये ना होता 40 38 होता तो सीरीज कंप्लीट हो जाती। तो चलिए अब तक हमने इतने कवर कर लिए, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन आ गया है करा 155 से लेकर 64 नंबर के प्रश्नों में से अक्षर श्रृंखला का एक अनुक्रम दिया है जिनमें एक पद लुप्त है, यानी कि एक पद खत्म है, उसको ढूंढना। दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो अक्षर श्रृंखला के अनुक्रमों को पूरा करें, यानी कि इस सीरीज को पूरा करें, वो हमें अक्षर ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। अब क्वेश्चन को ढूंढने में तो टाइम लगेगा ही, बट आसान है, कोई सी बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई अगर मैं सीरीज को देखूं, चलिए मैं उतार लेता हूँ, WYV हमें नहीं पता यहाँ क्या आएगा, अगला पद परंतु पद पता IKH, अगला है BDA, सही है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो कौन सा नंबर पर आता है 23 पे, ये कितने पर आता है आपका 25 पे, ये कितने पर आता है कि 21 पे, सही है। तो इसमें अगर ये देखूं तो 9 11 और ये आता है आपका 8। भाई इसमें तो दो का फ़र्क है, क्या इसमें भी दो फर्क है, नहीं इसमें जोड़ रहा है 2 जोड़ा है 4 घटाया, इसमें तो नहीं है, क्या 4 घटाया वी कौन सा पता, सॉरी 22 पे, तो कितने 22 पे आ गया, कितना बी 2 4 और ये सॉरी ये तो 3 पे हो गया, तो कितने पे हो गया 4 1 ये सॉरी 1 पे, कैसे गलत हो गए। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए भाई यहाँ अगर मैं मुझे सीरीज उल्टी बेहतरीन नज़र आ रही है। भाई 1 से पहला अक्षर को देखूँ तो +7 है, सही है। अगर मैं इस सीरीज में देखूँगा तो यहाँ अगर 7 जोड़ूंगा तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है 15 पे आता है आपका जे, कितना आता है जे, तो चलिए जे तो आ जाएगा। अगर देखो ये सीरीज से मैच करेगा नहीं मैच करेगा, भाई आपने क्या लाया अभी 15, 15 में क्या भाई आपने 7 जोड़ा फिर 7 जोड़ा तो 15 पे आ गया, चलिए यहाँ हमने 7 जोड़ा, अब इसमें भी 7 जोड़ के देखो क्या ये बैठेगा नहीं बैठेगा, 15 7 कितने होते भाई, इसका मतलब बिल्कुल सही बैठ गया ये वाला। अब इसे देखो 4 है, 4 से कितना आया 11, इसका मतलब इसने कितना भी जोड़ा इन्हें भी 7 जोड़ा, तो 11 में 7 जोड़ो 18, 18 पे होता है आर, और 18 पे आर होता तो 18 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 18 में 7 जोड़ोगे 25, तो इसका मतलब ये भी सीरीज पूरी कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा। ऐसे ही वाला पद देखो 3 3 में इसने ही जोड़ा, और बी है 2, बी कितने पे है 2 पे। अब आप 2 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, इसका मतलब ये भी सही बैठ रहा, 9 में 7 जोड़ो 16, 16 पे होता है पी, और 16 में अगर 7 जोड़ोगे तो बैठा 23, तो ये भी सही, इसका मतलब ये वाला सही होगा PRJ। तो ढूंढिए PRJ कहाँ है, PR ई जो, अरे ओ 15 पे क्या था मेरे बच्चों ओ जी, इससे पता चला PRO, यानी कि PO तो 15 पे आता, जे तो 10 पे होता, मैंने 10 सोचा, चलिए उसके लिए सॉरी, वैसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, अगला हमारा DFIK यानी कि ये भी वही कह रहा है। देखो अगर डी को ध्यान से देखोगे, डी है आपका 4, 4 के बाद के आता है 11 पे, यानी कि 4 में अगर 7 जोड़ोगे तो 11 आ रहा। भाई अगर मैं अंक लिख लूँ, ये कितना है 4, एफ कितना है 6, ए कितना है आपका 9, इस पे चलो गे 11, एम 13, पी 16, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ आना ही है। अगला कौन सा है, ये है आपका 25, ये आपका 1 और ये है 4। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो देखिए कितना ऐड है 7। अब इसमें अरे ये तो वही सीरीज आ गई, 7 में जोड़ेंगे 7 18, 18 पे क्या था आर, आर क्या इसमें आर है स्टार्टिंग, ये रहा। देखो अब एक बात देखो, अगर मैं इसको अगला अंक देखूंगा अगले में भाई आर आर इनमें से कोई सा कोई, क्योंकि आर तो है नहीं,
तो इसमें जो बीच में अंक है टी टी, तो इसका मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी अगर ढूंढोगे तो टी आएगा, तो टी यहाँ भी टी है। फ़र्क तो यही डाल देगा, क्योंकि हमें टाइम बचेगा। अगर लास्ट वाला देख लें तो ये टीवी में पता चल जाएगा कौन सा होगा। तो मैं लास्ट वाला देख लेता हूँ, ये वाला। भाई 9 में आप 7 जोड़ो, कितना होगा? 16। 16 में फिर 7 जोड़ो, 16 में 7 जोड़ोगे तो आपके बैठेगा 23। कितना? 23। और 23 होगा तो क्या आएगा? डब्लू। तो इसका मतलब बी आपका राइट आंसर होगा। देखा, मैं बीच वाले से बच गया। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों बराबर बैठते। तो फिर हमें कौन सा पता चलता? तीसरा निकालना पड़ता। अब हम दूसरे से डायरेक्ट तीसरे से करा, तो इससे हमारा आंसर ईजी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, शायद ये भी क्वेश्चन ऐसे होगा, चेक कर लेते हैं। डी कितने पे है? 4 पे। पी कितने पे है? 16 पे। 16 से अगर आप इसे देखेंगे, इसमें कुछ ऐसी है, क्या है इसमें भाई? इसे देखता हूँ मैं। 4, ये आपका 8 और ये आपका 12। देखिए 4 4 का फर्क है, 4 8 12। सही है। इसमें भी ऐसे को 16 20 24। चलिए, बी कितने पे? 2 6 10, यानी कि 4 4 का सब में फ़र्क है। इसमें जिसमें 4 4 लग रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे एन कितने पे है? 14। 14 से 18, 18 से ये कितना बच जाएगा? 22। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। परंतु एक बार और देख लें, कभी कोई दूसरा कर हो। देखिए, आर क्या? 18। वी क्या? 22। 18 4 22, 22 अच्छा 26, ये भी आ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई और विधि लगेगी कि 2 ऑप्शन मिल गए। आप चाहे और चेक कर लेते हैं। क्या होता है? 11 11 4, 11 4 15, वो पे लो 15 आता है, और वो 15 और 4 19 लो। इसका मतलब इसमें तो कोई और ही विधि लगी हुई है। तो अब हमें ध्यान रखना होगा, अब हमें अलग ही करना होगा। ठीक है, 16 20 और ये हो गया हमारा 24। सही है। ये बी हो गया 2 पर, एफ हो गया 6 पर, और जे हो गया 10 पर। क्या हम कुछ इसमें ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हमें दिख रहा हो? भाई इसमें अगर देखेंगे, यू कितना है भाई? बी है 2 6 और ये 10। इसे काट दो ताकि ये कन्फ्यूज कर रहा हो। क्या आपको प्यारे बच्चों कुछ नज़र आ रहा है? क्या कुछ नज़र आ रहा है? भाई इसमें कितने का ऐड है? इसमें 12 का ऐड है। चलो, इसमें कितने का ऐड है? 12 का ऐड है। चलिए, क्या ये भी 12 का ऐड है? जी 12 का ऐड चल रहा। क्या इसमें भी 12 का ऐड है? जी हाँ, 26 10 और 2 12, 12 ऐड है। तो इसका मतलब बाद 2 में 12 जोड़ोगे 14 आएगा। 14 पे आता है आपका, क्या आता है? एन। क्या आता है? एन। तो अब एन वाला ऑप्शन हो गया ये हो गया जी पहला। नहीं आया यकीन? देख और कर लेते हैं। 20 में क्या जोड़ोगे? 12, यानी कि 6 छः और जोड़ोगे भाई, 6 तक जेड हो जाएगा। जेड से बाद ए बी सी डी पाओगे तो 6। 6 पे क्या होता है आपका? एफ। ये रहा एन एफ। इसमें कुछ झोल है क्या क्वेश्चन में? एन, क्या ये हमने कुछ गलत कर दिया है? 20 से जाएंगे हम, 20 से, अरे हाँ 6 आया था ना, 20 से 26 हो गया। कहाँ थे हम? ये तो हो गया। अरे 12 जोड़ना था। 12 12 12 12 12, ये तो जुड़ गया 6। और 6 और जोड़ेंगे, यानी कि 6, इसमें 6 से 12 जुड़ गया। 6 में 12 जोड़ो 18, 18 पार, सॉरी यार, लो मिल गया। क्योंकि देखो 20 है। सही है। 20 में इसने क्या जोड़ेगा? 12 जोड़ लेगा। अब 6 में 12 जोड़ो, 6 में 12 जोड़ोगे तो 18 होगा। 18 पे होता 8। अब 24, 24 में क्या इनने सही जोड़ेगा? देखिए 2 बचे, इनके 26 तक 2 होंगे, 2 ही 10 ही हो, 12 हो गए। अब 10 में 12 और जोड़ो, कितने होंगे? 22। और 22 का होता है आपका ना वी, एन आर वी। देखिए एन आर वी, इस तरीके से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा क्वेश्चन कुछ कह रहा है? भाई इसमें कह रहा है 80। भाई तो आसान है। देखो 3 6 9, यानी कि क्रम से चल रहा। भाई 3 है, सी 3 पे होता है, 6 पे, आई 9 पे। तो 3 3 का फर्क है। 9 और 3 कितने? 12। 12 पे क्या होता है आपका? एल। एल कहाँ है? ये ना, देखो फिर यही। अब इसमें बीच वाले अंक देखोगे बिल्कुल इक्वल है, तो इसको मतलब बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो लास्ट वाला फर्क डाल देगा तुरंत, पर लास्ट से पता चलेगा आंसर कौन सा होगा। तो देख ले 7, 7 से कितना? 10, यानी कि 7। देखिए जी 7 पे होता है, जे 10 पे, एम का तो 13 पे, यानी कि 3 3 का इसमें भी फर्क है। तो
7 10 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 पे होता है पी। तो ये तो होगा नहीं, अब ये हो गया 58 का ए, बिल्कुल राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का एक और देख लेते हैं। क्या इसमें भी कुछ ऐसी है? सी कितने पे है 3 पे, 3 से कितना हुआ है 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से आएगा कितने 11, और 11 पे होता है के। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब अगर बीच बीच की बात देखेंगे तो आर है, यहाँ आर है कितना ओ, तो इसका मतलब हमें देखना तो होगा, परंतु चलिए देख लेते हैं। ऐप कितने पे 6, 6 से कितना 9, इसका मतलब 3 का फ़र्क है। 9 से कितना हो गया 12, 3 का फ़र्क है। 12 3 15, 15 3 कितना 18, 18 पे मतलब आर होना चाहिए। तो इसका मतलब अब इन दोनों की बात आ गई, क्योंकि ये तो ओ आता है, ये तो गलत हो गया। 18 बार आता है ये, इसमें अब लास्ट है एच या जे। चलिए लास्ट भी देख लेते हैं भैया। अब इसे देखो, एल कितने पे 12 पे, 12 ये कितने पे 11, यानी कि एक कम लिखा, एक कम है। 11 से आ गया 10, 10 पे आ गया 9, 9 से आने से कितना 8, 8 पे क्या होता है आपका होता एच। जे तो 10 पे होता है, एच होता है 8 पे, तो 59 का हो गया ए। क्या हो गया 59 का ए। तो इस तरीके से लिए आज हम इतने तक रखते हैं। अगर ये सवाल आप कमेंट्स में कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।